दोस्तों आइको ने अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है आइको 3 5G के नाम से। और ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर मिलता है, 4440 mAh की बैटरी मिलती है और ये फोन 5G फोन है। साथ साथ में आपको यहाँ पर 180 हर्ट्ज का सुपर टच रिस्पॉन्स रेट देखने को मिलता है, मॉन्स्टर टच बटन, 4D वाइब्रेशन जैसे ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो इसकी जो डिस्प्ले है वो है सुपर एमोलेड पोलर व्यू डिस्प्ले, जो कि काफी कमाल का व्यू आपको देती है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसी फोन का गेम टेस्टिंग। हम करने वाले इस फोन में पबजी गेम प्ले और देखेंगे कि भाई पबजी का जो ग्राफिक्स है वो किस तरह का हमें दिखाई देता है, किस तरह का स्मूथ गेम प्ले हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में इसमें कुछ गेम मोड में ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं पबजी गेम खेलने के लिए, क्योंकि आजकल सब लोग ये सोचते हैं कि भाई ये फोन मैं खरीदूंगा और इसमें पबजी गेम खेलूंगा, तो अगर पबजी गेम खेलने के लिए आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो पबजी गेम रिव्यू वीडियो है, यानी कि इस फोन में हम पबजी गेम को खेलने वाले हैं। तो चलिए टाइम पास नहीं करते, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा इरफान और आप देख रहे हैं टेक। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आपको दो अलग अलग तरह के मोड देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है मॉन्स्टर मोड। और अगर आपने इसे इनेबल कर दिया तो ऑल ओवर पूरे स्मार्टफोन की सिस्टम बूस्ट हो जाती है, चाहे वो सीपीयू हो, जीपीयू हो, रैम हो या फिर बैटरी। यहां तक के नेटिव वॉलपेपर भी चेंज हो जाते हैं, इस फोन के सारे आइकॉन भी चेंज हो जाते हैं। एक तरह से फोन बूस्ट में चला जाता है और इतना हाई परफॉर्मेंस इस फोन में आपको देखने को मिलता है, जिससे अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको और भी स्मूथ गेम प्ले देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम मॉन्स्टर मोड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे गेम मोड, क्योंकि अगर मैंने मॉन्स्टर मोड यूज किया तो हो सकता है कि हमें और भी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम गेम टेस्टिंग कर रहे हैं तो मॉन्स्टर मोड का हमें यूज नहीं करना है, हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ गेम मोड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गेम को। गेम ओपन करते ही सबसे पहले तो हमें ये रॉकेट वाला एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये जो गेम है वो गेम मोड में ओपन हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीयू, जीपीयू, रैम, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स, नेटवर्क, थर्मल मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज। तो ये सारी चीज़ें जो वो अपने आप ही ऑप्टिमाइज हो जाती है, जिससे मुझे लगता है कि अब ये जो गेम है वो और भी स्मूथ होने वाली है। इस गेम को ऑलरेडी मैंने पहले से लो ग्राफिक्स में रखी हुई है, ताकि हम लो ग्राफिक्स से लेकर हाई ग्राफिक्स तक जा सकें और हम देख सकें कि यहाँ पर हमें कितना ग्राफिक्स का डिफरेंट देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी मैंने लो ग्राफिक्स सेट करके रखे हुए हैं, अभी आप देख सकते हैं ये लो ग्राफिक्स है, बट फिर भी हम जाएंगे सेटिंग में और देखेंगे कि पहले हमें यहाँ पर कहाँ तक के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्मूथ ग्राफिक्स सेट किया हुआ है, तो मुझे एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फोन में स्मूथ ग्राफिक्स रखूंगा तो मैं पबजी गेम को 60 FPS पर खेल पाऊंगा। बट अगर मैं इन ग्राफिक्स को चेंज करता हूं, जैसे कि मैं अगर बैलेंस कर दूं या फिर HD कर दूं या फिर HDR कर दूं, तो ये जो एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन है वो यहां से हट जाता है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब गेम प्ले करने के दरमियान ही हमें पता चलेगा कि ये ग्राफिक्स किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, कितना स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सारे ग्राफिक्स सेटिंग की, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एक पबजी प्लेयर हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप प्लेन से जंप करते हैं तो नीचे जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर होते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं दिखते हैं, जल्दी से ग्राफिक्स रेंडर नहीं होता है। जब आप पूरी तरीके से नीचे उतर जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है वो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल जो मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है वो बिल्कुल स्मूथ ग्राफिक्स एक्सट्रीम फ्रेम पे, यानी कि बिल्कुल लो ग्राफिक्स सेट करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से जंप करूंगा और देखूंगा कि किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, और मैं कहूँगा वाओ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो जंप करते कुछ सेकेंड हुई है और बट नीचे की सारी बिल्डिंग्स मुझे दिख रही है, कंटेनर दिख रहे हैं, और ये जो क्लाउड है, ये जो बादल है, ये भी काफी क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसपास से मतलब बादल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो काफी क्लियर व्यू मुझे जो है वो देखने को मिलता है और गेम बिल्कुल स्मूथ चल रही है। हालांकि जो फ्रेम रेट है वो एक्सट्रीम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बट आप गेम प्ले देखिए कितना स्मूथ हो रहा है। हालांकि हर तरह की चीजें मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो अगर इस फोन में मैं बात करूं बिल्कुल स्मूथ ग्राफिक्स को लेकर और एक्सट्रीम फ्रेम रेट को लेकर, तो यार मेरे हिसाब से आपको कोई कमी यहां पर नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल स्मूथ ग्राफिक्स आपको मिलेंगे और गेम प्ले भी आपको काफी स्मूथ मिलेगा। बट कई लोग होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि यार हमें तो बिल्कुल HDR में गेम खेलना है, तो फिर आपको ग्राफिक्स चेंज करने होंगे। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक्स चेंज करके दिखा देता हूं कि अगर आप ग्राफिक्स चेंज करते हैं तो किस किस तरह की इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी।
मगर इसके पहले हम एक और टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन होती है कि जब वो व्हीकल चला रहे होते हैं तब ग्राफिक्स जल्दी से रेंडर नहीं होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है वो हमें प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देती। तो चलिए हम उसका भी टेस्ट इस फोन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ग्राफिक्स सेट करके रखा हुआ है वो है स्मूथ एक्सट्रीम फ्रेम रेट। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गाड़ी चला रहा हूँ और बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले चल रहा है। साथ साथ में जो ग्राफिक्स रेंडर क्वालिटी है वो ऑसम है। जो दूर से बिल्डिंग से या फिर हम कहें पेड़ हैं, जो पहाड़ है, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल लो ग्राफिक्स में इस गेम को खेल रहा हूं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज करते हैं। अब हम जाते हैं बैलेंस में, और जैसे मैं बैलेंस ग्राफिक्स सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं जो फ्रेम रेट का एक्सट्रीम वाला ऑप्शन था वो हट के अल्ट्रा पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं इसमें ग्राफिक्स में कितना फर्क आ चुका है। यहाँ पर अब आपको हर एक चीज़ की शैडो इफेक्ट दिखाई देगी, यानी कि अगर कोई पेड़ है, बिल्डिंग्स है या फिर बंदे हैं तो उनकी शैडो इफेक्ट भी अब आपको दिखाई देगी। और गेम प्ले आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले, कोई ऐसा फर्क नहीं लगता है कि पहले 60 FPS में खेल रहा था अब 30 FPS में खेल रहा हूँ, तो कुछ ऐसा फर्क नहीं लग रहा है। बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले मुझे यहां पर लग रहा है। तो चलिए अब एक लेवल और ऊपर जाते हैं। अब हम जाते हैं HD ग्राफिक्स पर। तो आप देख सकते हैं HD ग्राफिक्स में जो है वो टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, कलर काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहे हैं, शैडो इफेक्ट में भी थोड़ी सी क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है, और गेम प्ले जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। आप देख सकते हैं गेम बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब बिल्कुल चिपक चिपक के चल रही है। हालांकि HD ग्राफिक्स में तो गेम बेहद ही ज़्यादा लैग करती है, बट यहाँ पर कोई लैग नहीं हो रहा है। हल्का सा भी मुझे लैग हुआ था, बट मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास बंदे हो सकते हैं, तो बंदों का जो लैग होता है वो अलग बात है, बट गेम लैग यहां पर नहीं हो रही है। मतलब ग्राफिक्स को लेकर कोई लैगिंग मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल क्लियर और साफ व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब एक और लेवल ऊपर जाकर देखते हैं। यहां पर हम जाते हैं HDR पे, और अब देखते हैं भाई इस फोन में किस तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और मैं कहूंगा वाओ भाई, HDR का काम यही होता है कि ये वाइटनेस और डार्कनेस को बिल्कुल बैलेंस कर देता है और कलर को इतने अच्छे से एडजस्ट करता है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर व्यू मिले, और वही व्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि फिलहाल मैं पोचिंकी से बाहर निकल रहा हूँ और आसपास बंदे भी है, बट आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग के टेक्सचर है, जो कलर है, वो बिल्कुल हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राफिक्स को लेकर मुझे नहीं लगता कि इस फोन में किसी तरह की आपको दिक्कत आएगी। अगर मैं बात करूं व्यू की, तो यहाँ पर आपको बेहद ही लार्ज स्क्रीन देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन कितनी लार्ज है। अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है 91.4%। दोनों तरफ से बेजल बेहद ही कम है। और अगर मैं बात करूं स्क्रीन की, तो ये जो स्क्रीन है वो है HDR10+ सुपर एमोलेड, जिससे जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं। मगर अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक और टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अलग अलग स्टाइल में PUBG गेम को खेलते हैं। जैसे कि फिलहाल अभी आप इस गेम को देख रहे हैं कलर स्टाइल में, बट यहां पर अगर मैं इसकी स्टाइल चेंज करूं तो हो सकता है कि हमें थोड़ा सा ग्राफिक्स डाउन देखने को मिले या फिर ज़्यादा देखने को मिले। तो चलिए अब हम थोड़ी सी स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाएंगे हम ग्राफिक्स में, और यहां पर हम इसकी स्टाइल को चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ट्राई करेंगे क्लासिक को। क्लासिक एक ऐसी स्टाइल है जहां पर आपको सब कुछ बैलेंस मिलता है। कलर आपको यहां पर ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना ही कम मिलेगा। जो शैडो इफेक्ट है, जो डार्कनेस है, जो वाइटनेस है, जो टेक्सचर है, वो बिल्कुल आपको बैलेंस में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप क्लासिक स्टाइल सेलेक्ट करते हैं इस फोन में अल्ट्रा ग्राफिक्स पर, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल सकता है। तो चलिए दूसरी स्टाइल भी हम देख लेते हैं। हमने कलर मोड देखा, हमने क्लासिक देखा, अब हम ट्राई करेंगे रियलिस्टिक की। रियलिस्टिक की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कलर का लेवल है वो थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलेगा, बट बाकी की सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। वाइटनेस थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, बट जो व्यू है वो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जो गेम है वो रियल चल रही है। और अगर आपने ग्राफिक्स अल्ट्रा सेट करके रखे हुए तो आपको काफ़ी कमाल का व्यू देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ इस फोन में ग्राफिक्स लेवल की, तो यार ग्राफिक्स काफी जबरदस्त है। और इसी तरह से अगर हम बात करें सॉफ्ट ग्राफिक्स की, तो ये काफी कमाल का आता है, क्योंकि यहां पर आपके ग्राफिक्स में से सभी तरह की शार्पनेस रिमूव हो जाती है। जो घासें होती है ना बिल्कुल शार्प, बिल्कुल तेज दिखती है, या फिर जो बिल्डिंग्स बेहद ही तेज दिखती है, तो उनके अंदर आपको काफी सॉफ्टनेस देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करूं कलर की, ब्राइटनेस की, डार्कनेस की, तो वो भी काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब वाइटनेस आपको देखने को मिलता है, बट ज्यादातर लोग इसी ग्राफिक्स का यूज करते हैं, यानी कि इसी स्टाइल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बंदे स्पोर्ट करना काफी आसान होता है।
इसके बाद बारी आती है मूवी स्टाइल की, और मूवी स्टाइल की सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस देखने को मिलती है, चाहे वो आपका हेलमेट हो या फिर पेड़ की शैडो हो या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर की लोकेशन, आपको काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की तो यहाँ पर आपको मिलती है HDR10+ स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जो HDR इफेक्ट है उसकी सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई थी, कि वाइटनेस और डार्कनेस को बेहद ही अच्छे से बैलेंस करता है ये। तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर व्यू जो है देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रही है। तो यहाँ पर मूवी स्टाइल में भी अगर आप इस फ़ोन में इस गेम को खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिल सकता है। मगर इस फ़ोन में एक और कमाल का फीचर्स है, या फिर मैं कहूँ कि एक हाइडन फीचर्स है, जिसका यूज़ करके आप इन ग्राफिक्स को और भी हाई कर सकते हैं, जो आपको मिलता है गेम मोड में। गेम मोड में इतने कमाल के फीचर्स है जिसकी मदद से आप गेम के दरमियान ही अपनी आवाज़ भी चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स आपको गेम मोड में मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के गेम मोड के बारे में। गेम मोड के सारे फीचर्स देखना चाहते हैं तो आपको स्वाइप राइट करना होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड कॉल्स। अगर गेम खेलने के दरमियान कोई आपको कॉल करता है तो कॉल जो वो बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाएगी, या अलग से डायल ओपन नहीं होगा। हालांकि कुछ फ़ोन में ऐसा होता है, बट फिर भी यहाँ पर आपको फीचर्स मिल जाता है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लॉक नोटिफिकेशन, और लगभग ये जो फीचर्स है ये आपको सभी स्मार्टफोन के गेम मोड में देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वो है ई स्पोर्ट मोड। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप अपनी गेम को और ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे और स्मूथ गेम प्ले आप कर पाएंगे, और आपके स्मार्टफोन का जो ग्राफिक्स है, जो जीपीयू है, जो सीपीयू है, रैम है, ये सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा और ये एक तरह से बूस्ट हो जाएगा गेम खेलने के लिए। तो इसका यूज़ आप चाहें तो डेली कर सकते हैं, मतलब हर बार कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर एक और कमाल का फीचर्स है और ये आपको काफ़ी पसंद आएगा, जो है वॉइस चेंजर। भाई इसकी मदद से आप लाइव गेम खेलने के दरमियान ही अपनी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमांडो, या फिर वॉर, काउबॉय, चाइल्ड। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर वॉइस इफेक्ट मिल जाती है, जिसका यूज़ करके आप जो है अपनी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं गेम खेलने के दरमियान, और आप अपने सभी दोस्तों को या फिर जो भी रैंडम प्लेयर आता है उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मुझे काफ़ी कमाल का लगा और मैं इसे अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद का जो फीचर्स है ये काफ़ी मज़ेदार है, जिसका नाम है ईगल आई व्यू। अगर आपको लग रहा है कि यार ये ग्राफिक्स भी थोड़े से कम है तो आप इसे इनेबल करें। इनेबल करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा फ़र्क जो है आ चुका है, कलर थोड़े से बढ़ चुके हैं, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और जो व्यू है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो अगर आप और ज़्यादा हाई ग्राफिक्स करना चाहते हैं तो आप इस ईगल आई व्यू का यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करते ही आपके ग्राफिक्स और भी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है रिजेक्ट का, जिससे कॉल रिजेक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद जो फीचर्स है वो है ब्राइटनेस लॉक का। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्राइटनेस लॉक कर देनी, ये ब्राइटनेस बिल्कुल सही है आपके लिए, तो आप इसका यूज करके ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हैं। और इसके बाद जो कमाल का फीचर्स निकल कर आता है वो है ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले। इसका यूज करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, बट गेम जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, चाहे आप जितनी देर रखना चाहे। फिलहाल ये फीचर्स अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फोन का टेम्परेचर जो है वो काफी हाई हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यू मैं वीडियो बना रहा हूँ, आजू बाजू लाइट लगी हुई है, जिससे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिससे ये फ़ोन जो है ओवर हीट हो रहा है। ओवर हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि आसपास जो मैंने लाइट लगाई हुई है जिससे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये ज़्यादा हीट हो रहा है, और मैंने फ़ैन भी बंद करके रखा हुआ है, तो ये काफ़ी हीट हो चुका है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा हीट हुआ है कि ये फीचर्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवर हीट में ये फीचर्स काम नहीं करता है। बट फिर भी जो गेम है वो बेहद ही स्मूथ है। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है स्क्रीन रिकॉर्ड का। तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप इंटरनल गेम का साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फ़ोन होते हैं जिसमें इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं होता, बट इस फ़ोन में आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई गेम प्ले वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की और जब मैंने वो वीडियो देखा तो इतना स्मूथ ये वीडियो रिकॉर्ड करता है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप गेम खेल रहे हैं। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है प्रेशर सेंसिटिव बटन। तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन के ऊपर की तरफ आपको 2 शोल्डर ट्रिगर मिल जाते हैं, तो इसका भी यूज करके आप पबजी गेम को 4 फिंगर पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो पबजी को 2 फिंगर से खेलते हैं, बट अब आप इस ट्रिगर का यूज करके 4 फिंगर भी बन सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स निकल कर आता है, जिससे ये फ़ोन एक तरह से गेमिंग फ़ोन बन जाता है।
तो मेरे हिसाब से इस फोन में तो पबजी का गेम प्ले ऑसम रहा, ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे, गेम प्ले काफ़ी स्मूथ रहा और वैसे भी आपको इसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर अभी तक आपने इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा जिसमें और भी ढेर सारे फीचर्स हैं तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर से देखना, वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में बताऊँगा क्योंकि कैमरा में भी ढेर सारे फीचर्स दिए हुए हैं, तो जल्दी वो वीडियो आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी पबजी फ्रेंड को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस फोन का गेम रिव्यू आपको कैसा लगा। और अगर आपके माइंड में कोई दूसरी गेम चल रही है कि भाई इस गेम को भी इस फोन में ट्राई करना चाहिए तो उस गेम का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर 3-4 गेम इकट्ठा हो गई तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर।